that between two distinct real number there are infinitely many rational number. नाउ इस वीडियो में आपको कंटिन्यू करने से पहले रियल नंबर, रेशनल और इरेशनल नंबर की क्लैरिटी होनी चाहिए, जिनकी डेफिनेशन इस टाइप से है. सो रेशनल नंबर इज अ नंबर सिंपली दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q belong to integers. Integers means which value varies from negative number, 0 and then positive number, and where this denominator should be non-zero and their GCD or their LCM should be 1. Or another, we can understand the rational number by this definition. A rational number can be terminating or non-terminating plus repeating its word. But an irrational number is a number that cannot be written in the form of p by q, or basic we can determine the number by using this definition. Always a irrational number is non-terminating plus non-repeating, like this. A irrational number can never be terminating. अब हम इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए इन दो थ्योरम की हेल्प लेंगे. दो थ्योरम का प्रूफ मैंने नहीं दिया है. इफ़ यू विल से देन आई विल प्रोवाइड इट. ओके, देन थ्योरम 1 इज आर्किमिडीन प्रॉपर्टी ऑफ रियल. वो क्या स्टेट करती है? इफ़ एक्स एंड वाई आर एनी टू रियल नंबर सच दैट एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, देन देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एंड सच दैट एन एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वाई. अब ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर एक्स और वाई कोई भी दो रियल नंबर हैं इस तरीके से कि एक्स जीरो से स्ट्रिक्टली बड़ा हो, तो हमेशा एक नेचुरल नंबर n एग्जिस्ट करेगा इस तरीके से. अब हमेशा ऐसा ट्रू भी है जहाँ पर y कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो. अब मैंने मान लिया कि x कोई भी नंबर है 2 और y कोई भी नंबर है, मैंने मान लिया कि 6 है, तो हमेशा एक नंबर नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा ना इस तरीके से. जैसे कि मैं लिखूँ इधर, आई थिंक पेंसिल से दिख नहीं रहा, देखो. अगर मैंने मान लिया एक नंबर 2 है x, एक नंबर मान लिया 6, तो हमेशा एक नेचुरल नंबर n एग्जिस्ट करेगा ना. जैसे कि कोई भी नंबर लिख लो, 12 × 2, वो हमेशा 6 से क्या रहेगा, ग्रेटली बड़ा ही रहेगा. अब यहाँ पर मैं x की वैल्यू 0 नहीं ले सकती, क्योंकि अगर मैंने मान लिया, एक केस मैंने मान लिया कि x की वैल्यू 0 है, लेकिन y भी तो 0 हो सकता है ना, तो उस केस में तो बराबर हो जाएंगे, जो कि इसको वायलेट करता है, इस वाली कंडीशन को. तो इसलिए ये वाली थ्योरम है. इसका प्रूफ मैं अलग से प्रोवाइड कर दूँगी अगर आप कहेंगे तो. दूसरी थ्योरम क्या है? अगर कोई भी एक रियल नंबर x है तो हमेशा एक यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करेगा इस तरीके से. ये भी ऑब्वियस सी बात है. अगर मान लिया हमने कोई भी एक रियल नंबर कुछ भी हो सकता है ना, नेगेटिव, पॉजिटिव, रेशनल, इरेशनल. मैंने मान लिया कि एक रियल नंबर ये है √2, इसकी वैल्यू क्या होती है 1.44 कुछ समथिंग. अब ये वैल्यू एक क्या है, एक रियल नंबर, तो हमेशा एक यूनिक इंटीजर आएगा ना 1 इसके लिए. ऐसे ही हम हर एक रियल नंबर के लिए एक यूनिक इंटीजर फाइंड आउट कर सकते हैं. अब इन दोनों थ्योरम्स का यूज़ करके हम अपनी मेन थ्योरम का प्रूफ करते हैं. मेन प्रूफ स्टार्ट करते हैं. लेट एक्स एंड वाई बी टू रियल नंबर सच दैट कि वाई एक्स से बड़ा है, इस तरीके से. अगर वाई एक्स से बड़ा है तो उन दोनों का डिफरेंस 0 से बड़ा होगा. अब ये वाली थ्योरम हम लगाते हैं, आर्किमिडीन थ्योरम. आर्किमिडीन थ्योरम लगाने के लिए हमें क्या चाहिए था? कोई भी दो रियल नंबर इस तरीके से कि उनमें से एक 0 से स्ट्रिक्टली बड़ा हो. तो हमने मान लिया कि एक नंबर तो यही है और एक नंबर क्या है 1. अब उनमें से एक नंबर क्या होना चाहिए था 0 से स्ट्रिक्टली बड़ा, ये रहा. अब आर्किमिडीन प्रॉपर्टी ऑफ रियल क्या कहती है कि जो नंबर 0 से बड़ा है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा क्या, एक नेचुरल नंबर n. तो हमने मान लिया वो नेचुरल नंबर क्या है n, सच दैट ये वाली थ्योरम डायरेक्टली लगाई है, y की वैल्यू 1 है और जो नंबर यहाँ पर होना चाहिए उसके लिए यही कंडीशन थी जो हमने पहले ही प्रूव कर दी है. इसको हमने सोल्व किया. अब बस इसको मैंने रिवर्स करके लिख दिया है इधर, इसको मैंने 1 इक्वेशन नाम दे दिया है. अब क्या आया है, nx + 1 भी तो एक रियल नंबर ही है ना, क्योंकि x क्या था, एक रियल नंबर. अब रियल नंबर को किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस में 1 ऐड करोगे तो रहेगा तो वो एक रियल नंबर ही ना. तो थ्योरम 2 क्या कहती है कि यूनिक इंटीजर z एग्जिस्ट करेगा इस तरीके से. तो बस ये वाली कंडीशन, वो इंटीजर मैंने m मान लिया और इसको लिख दिया बस. अब मैं इसको सोल्व करती हूँ, तो 1 से 1 कैंसिल, nx स्ट्रिक्टली लेस देन m, और ये वाली कंडीशन मैंने ऊपर प्रूव की थी. अब इन दोनों कंडीशन को मैं इसमें यूज़ करती हूँ. देखो nx स्ट्रिक्टली लेस देन m, लेकिन m तो इससे लेस है, इसको यहाँ पे यूज़ कर लिया और यहाँ से इसका यूज़ कर लिया. मैं पहली और लास्ट को लेती हूँ, तो ये वाली कंडीशन है पहली, इनको और इसको ले लिया, दोनों तरफ n से डिवाइड कर दिया, तो n से n कैंसिल, बीच में बच जाएगा m/n. अब ये है क्या, m और n दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं और n नॉन जीरो है, क्योंकि n क्या था, एक नेचुरल नंबर जो कि नॉन जीरो था. अब और क्या कंडीशन चाहिए थी, ये होती है एक रेशनल नंबर की. इसको हमने r1 से डिनोट कर दिया, इसको हमने मान लिया इक्वेशन a. अब लेकर हम क्या चले थे कि x और y कोई भी दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर थे, उनके बीच में एक रेशनल नंबर आ गया है इस तरीके से. अब x और y बराबर तो है नहीं, अगेन x और r1 क्या है, दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर हैं. तो ऊपर जैसे हमने प्रूव किया है 1 की जगह पर r1 लेके हम फिर से एक रियल नंबर एक रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं r2, सच दैट कि ये वाली कंडीशन आए, ये वाली कंडीशन आ जाएगी अगर y की जगह पर r1 लूँ.
लेकिन ये R1 तो y से छोटा है, तो इसको यूज़ करके ये वाली कंडीशन आ गई। अगेन फिर से x और R2 दो डिस्टिंक्ट नंबर हैं, तो अगेन R3 नंबर आ जाएगा। कंटिन्यू करते करते हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स आ जाएंगे। अब इस थ्योरम की हमें कोरोलरी भी करते हैं। कोरोलरी मतलब क्या होता है कि इस थ्योरम का यूज़ करके आप कोई दूसरा रिजल्ट प्रूव कर रहे हो। वो क्या है, जैसे कि हमने अभी क्या प्रूव किया था कि दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे अब हम इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे। तो हमने क्या किया, एक्स और वाई क्या मानना था कि कोई दो हैं, एक्स और वाई कोई दो रियल नंबर मान लिया हमने डिस्टिंक्ट। इस तरीके से एक्स और वाई कोई दो रियल नंबर थे। इस तरीके से अगर मैं इन दोनों तरफ माइनस कर दूँ √2, तो फिर भी यही वाला रिलेशन रहेगा कि ये वाला नंबर बड़ा रहेगा इससे। अब देखो, अभी हमने पीछे थ्योरम प्रूव की थी कि अगर कोई दो रियल नंबर है तो उनके बीच में एक रेशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा, इस तरीके से। अब दोनों तरफ √2 ऐड करूँगी मैं, तो √2 से √2 कैंसिल, बीच में ये वाली टर्म बच जाएगी। R1 कैसा था, रेशनल, क्योंकि ये पिछली वाली थ्योरम मैंने रेशनल के लिए प्रूव की थी। √2 कैसा, इरेशनल नंबर, और रेशनल में इरेशनल नंबर ऐड करोगे तो हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। तो दो रियल नंबर के बीच में मुझे एक इरेशनल नंबर भी मिल गया। अब इस थ्योरम का जनरलाइजेशन करके, जैसे पिछली वाली थ्योरम की थी कि अब ये नया नंबर भी एक डिस्टिंक्ट नंबर है, तो इसको हम इनफाइनाइट नंबर तक आसानी से प्रूव कर सकते हैं।